2025 225 फिर से नीतीश, यही हम लोगों का नारा है। बिरले ही ऐसे व्यक्तित्व आपको बिरले ही पूरे देश में मिलेंगे, वैसे व्यक्तित्व का नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी है। और वही चंपारण है जो मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि से नवाज दिया, वैसे है चंपारण से आदरणीय नेता का लक्ष्य। और बिना कपड़े का एक धोती और एक डंडी के सहारे देश की आजादी में अहम भूमिका निभाते हुए देश को आजाद कराने में सराहनीय योगदान जिनका रहा हो, वैसे दूरदर्शी सोच के नेता आदरणीय नीतीश। और बिहार की जनता को लगता है कि जब तक नीतीश जी हैं, बिहार का भविष्य और बिहार के हम लोग वासी सब लोग सुरक्षित हैं। या अगर काम पे हम कभी बात करेंगे आपसे, तो उसके लिए घंटों नहीं महीनों कम पड़ जाएगा, जितना कार्य आदरणीय नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस गड्ढे वाले 90 का दंश झेलता हुआ बिहार को यहां तक लाने के लिए किया है, उसकी तो एक गाथा लिखी जाएगी। ये युवराज, वो चाहे बिहार के हों चाहे देश के हों, जिन्होंने इंडी गठबंधन नाम से एक संस्था बना रखा है, वो गठबंधन नहीं, वो संस्था है। अभी दिल्ली में ये सारे लोग का झुंड बना हुआ था। दिल्ली चुनाव विगत 5 तारीख को होने वाला है। केजरीवाल जी साइड नहीं, हम यहाँ किसी से समझौता में नहीं है। तो वैसे युवराज लोगों के चलते जो, और राहुल बाबा का तो पूछना ही नहीं है, हम नाम भी रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके आने के बाद कांग्रेस की जो दुर्गति उन्होंने कर रखी है, वो तो महान है कांग्रेस के लोग जो वैसे 52 वर्षीय दुर्गति करने वाले, खूब गौर से सोचिएगा, 52 वर्षीय जुआ 52 वर्षीय जुआ तो दुर्गति के अवस्था में पहुंचा देने वाले, फिर भी चूंकि युवराज परिवार से आते हैं, उनको कांग्रेस झेल रही है। जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स को। मेरा नाम है अनूप नारायण सिंह और आज हमारे साथ खास मेहमान है जदयू के प्रदेश सचिव सह नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी साकेत सिंह जी। जदयू बिहार में सत्ताधारी दल है, एनडीए का महत्वपूर्ण घटक दल है और ऐसे में 2025 फिर से नीतीश, 225 कई सारे नारे भी हैं, कई सारे अहम सवाल हैं, प्रगति यात्रा है, जिला स्तर पर एनडीए की चल रही कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक है, इसी पे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लगता है 2025 में क्या हो? नहीं, इसको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को आप मोडिफाई करके पूछते हैं, नहीं बोलते कि मोडिफाई। 2025 में कितना रिकॉर्ड मत से हम लोग आएंगे, लेकिन फिर भी आपका जो प्रश्न है उसी का मैं जवाब देता हूं। 2025 225 फिर से नीतीश, यही हम लोगों का नारा है। इसी नारे पे पूरा एनडीए, बिहार का पूरा एनडीए, हमारे जितने घटक दल हैं, आदरणीय बिहार के सर्वमान्य नेता मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225 का लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे और 2010 का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। अब जिस इलाके से आते हैं उस इलाके से नीतीश जी की प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई। आपको क्या लगता है कि जो चंपारण का इलाका है, जो नॉर्थ बिहार का इलाका, क्योंकि आप भी प्रभावशाली हैं, आपको लगता है कि इस बार बड़ा कुछ उलटफेर हो? देखा जाए, सबसे पहले आपने नीतीश जी की यात्रा, और जिधर से हम आते हैं उधर से ही शुरू होती है। 20 साल का, लगभग 20 साल का कार्यकाल हो गया बिहार की जनता का सेवा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आज ही नहीं, उनके 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, यात्रा के मामले में हो या कुछ बिहार के लिए हर जिला में कुछ नया करने की बात हो, तो वो चंपारण को ही इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो कर्पूरी जी को मानने वाले, वो लोहिया जी को मानने वाले, वो महात्मा गांधी जी को मानने वाले एक सिद्धांतवादी समाजवादी विचारधारा के नेता हैं। देश में, जहां तक हम देश की बात करें, तो बिरले ही ऐसे व्यक्तित्व आपको बिरले ही पूरे देश में मिलेंगे, वैसे व्यक्तित्व का नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी है। अब रही बात चंपारण से ही क्यों शुरू करते हैं, तो चंपारण वो धरती है जहां से
महात्मा गांधी, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उन्होंने जब चंपारण से अपने सत्याग्रह की शुरुआत की, और वही चंपारण है जो मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि से नवाज दिया, वैसे है चंपारण से आदरणीय नेता का लगाव। जैसे नहीं होता है कि अब तो मानिए कि ट्रैक्टफुली लोग वर्ड बाय वर्ड बोलता है कि हम किसी विलेज को गोद ले लिए, हम किसी गांव को गोद ले लिए, हम किसी विधानसभा, लेकिन आदरणीय नेता का चंपारण गोद लिया हुआ ही समझिए। ऐसे तो पूरा बिहार उनका परिवार है, लेकिन वो शुरू इसी उद्देश्य से करते हैं कि जहां मोहनदास जी जैसे व्यक्ति तो आके महात्मा बन सकते हैं, और बिना कपड़े का एक धोती और एक डंडी के सहारे देश की आजादी में अहम भूमिका निभाते हुए देश को आजाद कराने में सराहनीय योगदान जिनका रहा हो, वैसे दूरदर्शी सोच के नेता आदरणीय नीतीश जी हैं। आपको नहीं लगता है कि 10वीं बार, देखिए कोई भी प्रदेश में एक रिकॉर्ड होगा कि पूरे देश में इतने लंबे वक्त तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा? देखिए, सबसे पहले ये तो इसका क्रेडिट हम कर्जकर्ताओं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्जकर्ता हैं, सिपाही हैं, हम लोग बिहार के देवतुल्य जनता को, जो हम लोग के जनता मालिक हैं बिहार के, वो आदरणीय नेता को मौका देती है, क्योंकि उनका वसूल है, सिद्धांत है, वो अपने वसूल और सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किए हैं, आगे भी नहीं करेंगे। और बिहार की जनता को लगता है कि जब तक नीतीश जी हैं, बिहार का भविष्य और बिहार के हम लोग वासी सब लोग सुरक्षित हैं। न्याय के साथ विकास की बात हो, या आधी आबादी को आरक्षण देने की बात हो, या अगर काम पे हम कभी बात करेंगे आपसे, तो उसके लिए घंटों नहीं महीनों कम पड़ जाएगा, जितना कार्य आदरणीय नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस गड्ढे वाले 90 का दंश झेलता हुआ बिहार को यहां तक लाने के लिए किया है, उसकी तो एक गाथा लिखी जाएगी, और वो हम लोग के इंटरव्यू में उस बात की पूरी व्याख्या नहीं हो सकती है, उसके लिए महीनों कम पड़ जाएंगे। साकेत सिंह जी, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, 2024 का लोकसभा चुनाव लग रहा था कि नीतीश कुमार जिस तरह से 2020 में पार्टी 50 से नीचे आ गई थी, लोकसभा में एकदम आप फांसिए पर जाएंगे, और आपने तो कमाल कर दिया, एनडीए ने कमाल कर दिया। और अगर उन सीटों की बात कर ले, 12 सीटों पर आपकी पार्टी जीती, और एक लोकसभा में न्यूनतम 6 सीटें होती ही होती हैं, तो 72 आपके, 72 बीजेपी के, और बाकी जो 6 सीटें आपकी सहयोगी के, तो बिहार में बहुमत की सरकार बनती है। हमारा आपके प्रश्न में ही इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है, पूछा जाए कैसे, कि लेकिन इसमें एक चीज हम ऐड कर देना चाहते हैं कि जब जब आदरणीय नेता को विपक्ष द्वारा, जो आज के डेट में इंडी, बल्कि हम लोग तो उसको घमंडी अलायंस कहते हैं, कि युवराज, वो चाहे बिहार के हों चाहे देश के हों, जिन्होंने इंडी गठबंधन नाम से एक संस्था बना रखा है, वो गठबंधन नहीं, वो संस्था है। अब देखिए उसका उदाहरण है, मैं संस्था क्यों बोल रहा हूं, कि जिसकी जहां मर्जी आई, भाई यहां हम स्वतंत्र हैं, यहां हम अलायंस के साथ नहीं है। अभी दिल्ली में इस सारे लोग का झुंड बना हुआ था, दिल्ली चुनाव विगत 5 तारीख को होने वाला है, केजरीवाल जी साइड नहीं, हम यहाँ किसी से समझौता में नहीं है, हम किसी अलायंस में नहीं है। तो वैसे युवराज लोगों के चलते जो, और राहुल बाबा का तो पूछना ही नहीं है, हम नाम भी रख देते हैं, क्योंकि उन्होंने, उनके आने के बाद कांग्रेस की जो दुर्गति उन्होंने कर रखी है, वो तो महान है कांग्रेस के लोग, जो वैसे 52 वर्षीय दुर्गति करने वाले, खूब गौर से सोचिएगा, 52 वर्षीय जुआ और कांग्रेस को इस हाशिए पे पहुंचा देने वाले, गवही भाषा में बोलिए तो दुर्गति के अवस्था में पहुंचा देने वाले, फिर भी चूंकि युवराज परिवार से आते हैं, उनको कांग्रेस झेल रही है। चलिए, उनको कांग्रेस झेल रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल, चूंकि आप राजनीतिक रूप से काफी प्रौढ़ हैं और आपने पार्टी की लंबे वक्त तक सेवा की है, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, नीतीश कुमार के बाद जदयू का उत्तराधिकारी कौन? विजय चौधरी, ललन सिंह, अशोक चौधरी, निशांत कुमार, या कोई और? देखा जाए, सबसे पहले
हम तो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता और बिहार जिनका परिवार है, जिनको पूरे बिहार के लोग अपना मुखिया मानते हैं और वो बिहार को अपना परिवार मानते हैं, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी की लंबी आयु, भगवान 100 वर्षों की आयु, 200 वर्षों की आयु कर दें। और उसके बाद वाला जो प्रश्न आपने हमसे किया कि उत्तराधिकारी कौन? जदयू जो है, एक जदयू का एक अपना पार्टी का संविधान है और हम लोग सर्वधर्म स्वभाव की राजनीति के उसूल वाले लोग हैं। हमारे नेता सिद्धांत से समझौता नहीं करते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। तो जिस चीज की जानकारी मुझे नहीं है, उस पे बोलना जल्दबाजी होगा, क्योंकि हम एक अनुशासित दल के कार्यकर्ता हैं और ये बात जल्दबाजी वाली है। अभी नेता की लेकिन उम्र सके जी, ये बात जल्दीबाजी वाली है। लंबे समय से आप पार्टी में हैं, ग्रास रूट लेवल से काम करते करते प्रदेश तक पहुंचे हैं और काफी बेहतर काम भी करते हैं। अगर 2025 में पार्टी आपको विधानसभा का टिकट देती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखा जाए, हम तो बोल ही दिए कि हम एक अनुशासित दल के सिपाही हैं। तो अनुशासित में तो हर चीज आ जाता है। पार्टी का काम हम इसलिए कर रहे हैं कि वो हमारा धर्म है, पार्टी मेरा परिवार है। हम अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उसके एवज में हमको कुछ चाहिए, ऐसी मेरी सोच नहीं है। बाकी पार्टी का जो भी निर्णय होगा इन फ्यूचर, मतलब भविष्य में, वो स्वागत योग होगा, स्वीकार होगा। यह है साकेत कुमार सिंह जी, और इनका साफ मानना है कि जो जदयू है इसमें उत्तराधिकार जैसा कुछ होता नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और पार्टी में ये एक अपने आप को आम कार्यकर्ता मानते हैं और कई सारे अहम विषयों पर खुलकर बता भी रहे हैं कि 2025 में नीतीश कुमार को उनके काम के आधार पर बिहार की जनता 10वीं बार सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी। आपको यह साक्षात्कार कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।